नैप बार भी आपको एक प्रैक्टिकल बना के दिखा दूंगा किस तरीके से बनते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिएगा मैजिक, ये मेरे पास साइड टैग है। ठीक है, ये हम अब क्या करता है, हमारी चीज़ को साइट पे ले आता है। ये अक्सर जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट में स्पेशली उसमें काम आता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास कोई न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, उसमें ये जो है ना काफ़ी काम आता है। ठीक है, साइट पे अगर मुझे कोई भी चीज़ दिखानी है ना, साइड बार्स वगैरह बनाने, तो इससे ये बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं अगर इसमें हम कोई छेड़खानी करते हैं। चेक करके देखते हैं इसमें कंटेंट चेंज करके। अब पहला पैराग्राफ है ये। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। उसके बाद फिर मेरे पास आ रहा है डायरेक्ट असाइड टैग। इसमें हेडिंग डाल देता हूँ। ये मेरा साइड टैग चेंज हो गया, जबकि हमने देखा कि हमेशा ब्लॉक होती है, ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, पहले पूरी जगह लेते हैं, उसके बाद फिर असाइड टैग को यहाँ पे आना चाहिए था, राइट। लेकिन वो हमारे पास दूसरी साइड पे शो हो रहा है, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो मेरे पास यहाँ पे रेंडर हो रही है। ये पैराग्राफ 2 हो गया। ये बिल्कुल मेरे पास इस तरीके से काम करता है, और इससे वेबसाइट्स बहुत ज़बरदस्त बनती हैं अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि भाई आपने बनाना क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द डिज़ायर्ड गोल या कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, असाइड टैग, फील्ड सेट पढ़ लेते हैं, फील्ड सेट। फील्ड सेट में देख लें कि मेरे पास ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना एक ये बन के आ जाता है एनिमेशन। आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पे लिखा होता है इन जीमेल या एंटर पासवर्ड, वो यहाँ से उठ के ऊपर ट्रांजिशन हो जाती है। ये सारा खेल जो है ना हम CSS और HTML CSS पर खेल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली बन जाते हैं ये सारी चीज़ें। ये हमारे पास कहते हैं लेजेंड्स, लेजेंड। ठीक है, लेजेंड है। फील्ड सेट के अंदर हम एक लेजेंड सेट करते हैं, बस इसको करते हैं, बस लिया, पर्सनलाइज कर दिया मैंने। यहाँ पे फॉर्म कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे। तो वो ये सब ब्यूटीफुल हमारे पास व्यू दे देता है। और उसमें जो ये गैप देख रहे हैं, पहले जो मैं पैराग्राफ्स और डिव बना रहा था उसमें बिल्कुल भी कोई गैप नहीं था, बिल्कुल भी। और इसमें देखें आपके पास यहाँ पे पैडिंग भी आ रही है, पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये टैग देता है। न्यूज़ और ब्लॉग वेबसाइट्स में बहुत ये ज़बरदस्त लगता है, ये चीज़ वहाँ पे काम आती है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म में आता है, ईमेल फॉर्म्स में बन जाता है ये। इसकी ये जो है आपके पास वो है एक एग्जांपल। ठीक है, कोड आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ें इसको समझे तो ज़्यादा बेहतर है। आर्टिकल, अब आर्टिकल टैग क्या करेगा, वही बॉक्स बनाएगा, कोई इसमें नई फारसी नहीं है। इसमें क्या है कि मेरे पास ये एक मुझे हेडिंग दे रहा है, लाइक एन आर्टिकल, और उसके बाद फिर उसका कंटेंट मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई गूगल की तारीफ। और ये बिल्कुल मेरे पास एक आर्टिकल की तरह बनते हुए आया है। जो ब्लॉगिंग और आर्टिकल जिसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं हम,
वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या डेफिनेशन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट अ बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस, बट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास यहाँ पे खुद ब खुद गैप्स बनते हुए आ रहे हैं। अगर हम इसको चेक करें कि मेरे पास पैडिंग और मार्जिन हेडिंग से मिल रही है या तो फिर कंटेंट से, तो देखें इसमें जो है मुझे मार्जिन दे रहा है 8 पिक्सल्स की, और हेडिंग तो अपनी मार्जिन ले रहा है, और ये भी मुझे टॉप बॉटम की मार्जिन दे रहा है। ठीक है, आर्टिकल भी बिल्कुल सेम ही है, लाइक अ डिव। ठीक है, और सारा काम जो है एक ही चीज़ है आपका, ये सारा काम इसमें कि बॉक्सेस बनाना। ठीक है, पूरी वेबसाइट आपकी जो है इट कंटेन्स बॉक्स मॉडल्स। ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट सेक्शंस वगैरह बनाते हैं। एक यहाँ पे कंटेंट बन जाता है, हाफ इस साइड आ जाएगा, इस साइड हाफ आ जाएगा, हाफ इस साइड आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने वहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देखी थी, ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल थी। अब इंशाल्लाह आगे वेबसाइट्स बनाएंगे HTML CSS पर, जावास्क्रिप्ट पर, और नेक्स्ट जेएस वगैरह पर भी। ठीक है, और इसमें बता दें और क्या क्या कवर करना है। साइड भी हो गया, लेजेंड्स भी हो गए, नए सेक्शन, आर्टिकल, फील्ड सेट, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बिल्कुल। इसमें कोई आपने टाइम्स वगैरह नहीं लगाना, बस एक बार खुद प्रैक्टिस कर लिएगा कोड लिखकर। ये भी बेशक CSS छोड़ दें, अगर मैं बिना CSS के दिखाऊं तो बिल्कुल वैसे ही आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, तो अभी विदाउट CSS करें, फिर जब CSS आप सीखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में तो इंशाल्लाह आप वो भी बना के खुद देख सकते हैं। नैव बार को हम थोड़ा सा जो है ना आज बना के देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबसे टॉप पे हमारे पास नैव बार आ रहा होता है, राइट। इसको अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। सही कौन कर लेते नहीं पढ़ कर गलती कर क्लास नैव बार आपके पास कुछ इसी तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ पे आपका लोगो होता है, और यहाँ पे आपका होम, अबाउट सेक्शन, ये असल में लिंक्स होते हैं। लिंक्स भी बना लेते हैं हम इसको। मैंने तो अभी जस्ट LI डाले, LI के अंदर हम लिंक्स डाल देते हैं। एंकर टैग, उसको आप ऐसे ही रहने दें, होम। लिंक्स आ गए हमारे पास। हम जब भी नैव बार्स बनाते हैं तो यहाँ पे हम अपना एक लोगो लगाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे अपने डिफरेंट लिंक्स वगैरह दे देते हैं ताकि यूज़र हमारा उस जगह पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, एक हमने छोटी सी एग्जांपल भी देखी। अगर हम इस पे कर दें एंकर टैग को, ये तक सही है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करवाना है बता दें आप लोग। किस चीज़ का गैप? अच्छा, गैप इसमें ये मार्जिन पैडिंग, ये तो मैंने असल में फ्लेक्स बॉक्स से किया है।
अभी इसको हम और अच्छा भी कर सकते हैं। टॉप बॉटम। और इसके अलावा फ्लैक्स बॉक्स अभी CSS में पढ़ेंगे सही से। में कर दें डिस्प्ले। टेलविंड CSS से बनाएंगे इसको सुकून से, बहुत प्यारा करके। अभी तो जस्ट एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि इस तरीके से चीज़ें बन रही होती हैं। हम ये कोई अच्छा वाइट कर देंगे, ये इतनी वाइट। और इसके अलावा आपने क्या चीज़ पूछी? अब आप लोग जो है अपने लास्ट 10 मिनट्स रहते हैं तो ये सारा जो है ना CSS और उसमें खासतौर पर टेलविंड CSS से, टेलविंड CSS बहुत आसानी से हो जाती हैं सारी चीज़ें। फ्लैक्स बॉक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जिसमें हम रॉज और कॉलम्स, सबसे पहले आपका फ्लैक्स बॉक्स होता है, उसके बाद फिर आपका जो है ग्रिड स्ट्रक्चर्स होता है जिस पे आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं। अभी ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस नहीं है, इसको अगर मैं इसको मोबाइल व्यू करूँगा तो ख़राब हो जाएंगे। देखना कर, ये देख रहे हैं ख़राब हो रहा है, सब ख़राब हो गया। जब हम मोबाइल में बनाते हैं तो यहाँ पे एक आपके पास एक आइकन आ जाता है, ठीक है, 3 लाइन्स, जिसको हम हैमबर्गर कहते हैं। वो सारी चीज़ें इसके अंदर छुप जाती हैं और यहाँ पे आपका सिर्फ लोगो आ रहा होता है, राइट। और ये देखें आपका कंटेंट भी कितना ख़राब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। हो रहा है ना ख़राब चीज़ें। अभी तो सिर्फ सिंगल चीज़ है, सिर्फ टेक्स्ट है। जब आप इस पे अपना पूरा डिज़ाइन बनाते हो, इस पे और ज़्यादा कंटेंट होता है तो उस पे फिर विड्थ, मैक्सिमम विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए कोने से आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट में एक वो आ रही है, पैडिंग आ रही है, मार्जिनल पैडिंग। ये भी सब ख़त्म करते हैं CSS में। और हाँ, टेलविंड CSS और CSS, इन चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। बहुत आराम से बन जाता है फ्लैक्स बॉक्स से, ज़िंदगी आसान हो जाती है हमारी। फ्लैक्स बॉक्स बनाता है कि भाई ये सारी चीज़ें एक साइड आ जाती हैं, राइट साइड, और यहाँ पे वो आ जाता है। बूटस्ट्रैप से आपको बना के दिखा दूँ, लेकिन आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगी वो चीज़, क्योंकि आपने अभी वो पढ़ी नहीं है और अभी आपका कंटेंट भी नहीं है वो, तो नहीं तो मैं बना देता। न्यू पेज पर अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ इंडेक्स, लिख देता हूँ भाई इंडेक्स पेज अपना है, ठीक है। उसको मैं अब जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास नीचे देखें एक आ रहा है, ऑनलाइन क्लास /index.html।
मेरी फाइल का नाम जाऊँगा तो मैं यहाँ पे आ गया। सिंपल लिंकिंग कहलाती है ये, ठीक है। लिंक्स नहीं पढ़े लोगों ने? कहीं और बना हो। अब इसमें बहुत सारे डीप स्ट्रक्चर, अब मैं यहाँ पे कह दूँ, एक फोल्डर बना दिया मैंने, पेरेंट पेरेंट लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं फाइल बना देता हूँ child1.html। इसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस थोड़ी बहुत लिंकिंग समझा रहा हूँ। child2.html। दिस इज child2। अब इसको लिंक करवाते हैं, ठीक है। होम होम अगर हम होम अबाउट के लिए बनाते हैं, ठीक है, इसको करते हैं डॉट स्लैश। मेरे पास पेरेंट फोल्डर है, पेरेंट फोल्डर के अंदर चाइल्ड वन पे मेरे पास ये क्या चलेगा, अबाउट। इसको मैं लिख भी देता हूँ, child1 पे मेरे पास क्या है, दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। और कांटेक्ट के लिए हम दूसरा पेज चूज कर लेते हैं, पेरेंट फोल्डर, इसके अंदर child2, ठीक है। child2 में जाके मैं इसको कर देता हूँ भाई कांटेक्ट पेज है। अब जब भी हम इन पे क्लिक करेंगे तो हम उन पे पेजेस पे पहुंच जाएंगे। होम पे क्लिक करता तो मैं यही हूँ, main.html। अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो मैं पेरेंट child1.html पे पहुंच गया आगे, ठीक है। और कांटेक्ट पे पेश करता हूँ तो child2 यानी कांटेक्ट पेज पे पहुंचे मैं। और साथ ही साथ इंडेक्स पे करेंगे तो हम अपने दूसरी इंडेक्स वाली फाइल पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? रिएक्ट में भी HTML CSS HTML CSS नहीं होगी तो वेबसाइट बनेगी कैसे? सिंपल क्वेश्चन है। उसमें भी काम होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता जैसे ये होता है। HTML का जो है स्ट्रक्चर और उसका लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन उसमें जो है CSS भी लिखते हैं आप, ठीक है, HTML भी लिख रहे होते हैं, लेकिन HTML तो यही होती है लेकिन दूसरे फॉर्मेट में होती है, XML, ठीक है। जैसे JSX आपने नाम सुना हो, TSX आपने बहुत सुना होगा शायद, टाइप XML फॉर्मेट, ठीक है। तो उसमें हम फंक्शंस बनाते हैं और फंक्शन के रिटर्न में जो है हम ये HTML बॉडी जो है वो दे देते हैं और फिर उसको कॉल करवाते हैं मेन पे, तो फिर वो वेदर रेंडर हो जाती है। कंपोनेंट बेस्ड काम होता है रिएक्ट में हमारे पास और नेक्स्ट में, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों आई सवाल तो ये पैदा होता है, जब HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर वेबसाइट बन सकती है तो रिएक्ट और नेक्स्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? कोई इसका कोई आंसर दे सकता है? हम रिएक्ट को कितना पढ़े बताते हैं ये भी। आप लोग अभी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने, 2 मिनट ही हैं। अनम्यूट कर दें इनको ताकि क्वेश्चंस कर लें लोग आसान इजीली। रिएक्ट फ्रेमवर्क है और लाइब्रेरी, पहले तो आप फ्रेमवर्क है, मुझे लाइब्रेरी बताएं। आपने नाम तो सुना है लेकिन आपको पता नहीं है कि फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी। इसको मैं बता देता हूँ भाई। रिएक्ट मेरे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, नॉट फ्रेमवर्क, ठीक है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क डिफरेंस क्या है? हमारे पास होते हैं असल में पैकेजेस, ठीक है, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। तो लाइब्रेरी में हम ये कर सकते हैं कि भाई वो मुझे बने बनाए अपनी चीज़ें देता है, ठीक है, और मैं उसको सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से छेड़खानी नहीं कर सकता। जबकि फ्रेमवर्क मुझे इजाज़त देता है कि आप जो है उसमें अपना काम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, यू आर फ्री, ठीक है। तो रिएक्ट हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, और नेक्स्ट जेएस क्या है मेरे पास, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ओके। जो भी क्वेश्चंस करें उनको अनम्यूट कर दें या हैंड रेज कर लें आप लोग। हैंड रेज आई थिंक इसमें नहीं है शायद।
और ये जो टेम्पलेट किस, हाँ उसमें टेम्पलेट्स कह लें आप कि भाई हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स हम बनाते हैं असल में लास्ट सेकंड से। जावास्क्रिप्ट में हम कंपोनेंट्स बना के काम करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ पे देखा, ऐसे बहुत सारे फोल्डर्स बना लिए, इसी तरीके से मैं हर चीज़ का कंपोनेंट बना दूंगा। मैं बोलूँगा भाई नैव बार, दूसरा फोल्डर बना के मैं उसमें क्या करूँगा, नैव बार का कंपोनेंट बना लूँगा, नैव बार, और इसके अंदर सिर्फ मेरे पास जो है ना नैव बार वाली फाइल होगी, ठीक है। तो मेरे पास जहाँ पे, या तो फिर मैं एक हेडर का वो बना लूँगा कि भाई ये हेडर का फोल्डर है और इसके अंदर जो है ना हेडर की सारी चीज़ें हैं, उसमें नैव बार आ गया और हैमबर्गर और बाकी सारी चीज़, जितनी भी मुझे चीज़ें घुसानी है उसमें, हम उस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई आपको आता कितना है, एंड कर सकते हैं, क्यों नहीं।